नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत में संत परंपरा का हमेशा से एक समृद्ध इतिहास रहा है और जिसके माध्यम से समय समय पर देश का मार्गदर्शन भी हुआ है। भारतीयों की दिशा और दशा दोनों में सुधार भी आया और आम जनमानस सनातन के राज से खुद की वास्तविकता को पहचान भी सका है। और शायद इन्हीं कारणों के चलते देश के संत समाज को एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है और संत समाज की नेतृत्व शक्ति को पूजा भी किया। इसी कड़ी में देश के शंकराचार्यों में शुमार द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज एक ऐसी विभूति रही हैं जिन्होंने सदैव देश हित में आवाज उठाई और साथ ही पुरुषोत्तम प्रभु राम के उपदेशों का अनुसरण करते हुए एक अच्छे राजा के होने की पहचान भी कराई है। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड को संपत्ति हड़पने वाला बोर्ड बताया था। ये वही शंकराचार्य हैं जो आज भी खुलकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करते हैं। ये वही शंकराचार्य हैं जो आतंकवादी को कंस और रावण बताते हैं और ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद अब्दुल्ला सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया था और जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की थी। और ये वही शंकराचार्य हैं जो आज के नेतृत्व शक्ति को लेकर ये तक कहते हैं कि एक सन्यासी से अच्छा राजा और कोई नहीं हो सकता। तो ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते पाकिस्तान की औकात दिखाने वाले पीएम मोदी ने दुनिया को ये बताया है कि आज का भारत दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मारता है और अब युद्ध विराम के बीच विश्व पटल पर पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली मोदी टीम एक्शन मोड में है। और ऐसे में पीएम मोदी के संदर्भ में शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज द्वारा कही गई बातों को आखिर क्यों इस वक्त दुनिया कान लगाकर सुन रही है, देखिए इस वीडियो में। क्यों नहीं बन सकता? पुरानी परंपरा तो है ही, इतिहास तो देखा ही है। राजाओं का संचालन प्रजा का पालन राजा करता है, राजा का पालन धर्म, राजा को धर्म का उपदेश धर्मात्मा देते हैं, महात्मा देते हैं, आचार्य देते हैं और उन्हें धर्म के संबंध में दिशा निर्देश देते हैं किस तरह से राज्य का संचालन करना चाहिए। राजनीति क्या है? नीति शब्द है ना। नीति शब्द माने नीति माने धर्म। जिस राज्य का संचालन नीति पूर्वक किया जाए अर्थात धर्म पूर्वक किया जाए तो राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। देश का विभाजन जो हुआ 42-47 में, 50 में संविधान बना तो धर्म के आधार पर हुआ। तो उस समय तत्कालीन जो भी नेता थे विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की वो पाकिस्तान उन्होंने पा लिया, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दिया। तो ये मूलभूत विचार हैं, इन पर विचार होना चाहिए और पूरे देश के हित में क्या अच्छा हो सकता है उस तरह से संविधान में भी संशोधन करना चाहिए। अब इसमें मूल बात है यह है कि इस समय लोकतंत्र है, आप जानते हैं, डेमोक्रेसी है, राजा का चुनाव प्रजा करती है। राजा के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि देश की संस्कृति और धर्म, जहाँ जिस देश की जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना भी राजा का ही कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए कहा जाता है कि हमारा पिता जब अच्छा होता है, सदाचारी होता है तो उसका प्रभाव, माता पिता की क्रिया का प्रभाव, आचरण का प्रभाव संतान पर पड़ता है। तो राजा के सदाचार का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। इसलिए राजा जब धार्मिक होगा, ये बात तो आप भी जानते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उन लोगों से लाखों लोगों का संबंध होता है और यदि वह नेता धार्मिक होता है तो उससे जुड़ने वाले लोगों में भी धार्मिकता का प्रवेश होता है, होना चाहिए, होता है या होना चाहिए। एतदर्थ हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, उस देश की परंपराओं को न तोड़ करके और परंपरा में और उसमें समृद्धि प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसी का नाम विकास है। बुद्धि का विकास होना चाहिए,
धर्मशीलता में वृद्धि होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए, गौ पूजा करने का संकल्प होना चाहिए और हमारी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का प्रवेश कराना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। अभी जो है तो उनके दौर में सनातन का उत्थान हो रहा है, क्योंकि आप तो शंकराचार्य हैं, देश भर में घूमते, दुनिया भर में देखते हैं। नहीं, धर्मशास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, होना चाहिए। अभी हमें जो शासन प्राप्त है तो और शासनों की अपेक्षा तो धार्मिकता में वृद्धि हुई है। आप भी देख रहे होंगे, धार्मिकता में वृद्धि हुई है। आने वाली पीढ़ी में भी धार्मिकता की जागृति आई है। अभी आप तिरुपति जी जाएंगे, द्वारका जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे। 10 साल पहले, 15 साल पहले वहाँ 1500 लोग जाते थे, अब लाखों लोग जाते हैं। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।